आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। महाराष्ट्र में सियासत गर्म हो गई है। कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद देश में एक बार फिर से बीजेपी का सीएम उद्धव पर हमला। हिंदुत्व किसी की टोपी में नहीं, दिमाग में होना चाहिए। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 14 मई को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा विज्ञापन देकर सभा लेनी पड़ी। ज्ञानवापी मस्जिद के इस वाराणसी कोर्ट ने कहा, शिवलिंग वाली जगह को तत्काल सील करें, किसी को आने जाने ना दें। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद हाई कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया है। वाराणसी कोर्ट जिला अधिकारी को आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस जगह को तत्काल सील किया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कयामत तक मस्जिद रहेगी। डिप्टी सीएम ने कहा, नंदी बाबा की सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, इंशाअल्लाह कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी। उन्होंने कहा कि जब 2020-21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, लेकिन अब फिर से 2021 साल की उम्र के बच्चों के सामने ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं खोएंगे। अगर हाथ लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में रार। नाना पटोले ने एनसीपी पर लगाया कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अक्सर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि वो एमवीए के खिलाफ साजिश कर इस गठबंधन को तोड़ने की कोशिश करती रहती है। अगली बड़ी खबर भी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का बढ़ती महंगाई के खिलाफ उग्र आंदोलन। पुणे दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी के खिलाफ लगे नारे। सिलेंडर लेकर होटल के बाहर जुटी महिलाएं। महाराष्ट्र के पुणे शहर में कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया। अरे महंगाईची राणी, महागाईची राणी, महागाईची राणी, महागाईची राणी, महागाईची राणी। अरे बोलो बोलो ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने की खबरों के बीच भक्तों में खुशी का माहौल। उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग मिला है, वो भी 3 मीटर का। अगली बड़ी खबर कश्मीर से है। कश्मीर घाटी में अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कश्मीरी पंडित बोले, सरकार ने हमसे पुनर्वास और सुरक्षित माहौल देने का वादा किया था, लेकिन हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। हम यहाँ अपने घर वालों से दूर है। 15 कैजुअल लीव्स हमें मिलती है, हम घर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हमें गोलियां खानी पड़ती है। हमें बोला गया था उस वक्त आपको रिहैबिलिटेट करेंगे, आपको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर देंगे। क्या यही पीसफुल एटमॉस्फेयर है जहाँ पे दफ्तर में जाके एक मासूम का कत्ल किया जाएगा, दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाएंगी और कातिल वहाँ से अच्छी तरह से निकल जाएंगे? कहाँ पे थे वो एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त? और ये खून कब तक बहाता रहेगा? हम यहाँ पे राहुल भट्ट जो शहीद हुए हैं, जिसको गोलियों का निशाना बनाया गया है, उसके मातम में हम यहाँ पे बैठे हैं। हम अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे में स्मृति ईरानी के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर स्मृति ईरानी के होटल के बाहर किया प्रदर्शन।
कश्मीरी पंडितों की हत्या से डरे हुए लोग कश्मीर पंडित सुरक्षा चाहते हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे केंद्र सरकार, सीएम अरविंद केजरीवाल। जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला बोले, कश्मीरी पंडितों को बचाना है तो सरकार को कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बैन लगाना चाहिए। और फारूक अब्दुल्ला ने मांग किया है कि कश्मीर फाइल फिल्म बंद होनी चाहिए देश में, कश्मीरी पंडितों को बचाना है तो। हम उनके साथ अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, उन्होंने कहा 63 लाख मकानों पर बुलडोजर चलाना चाहती है बीजेपी, सीएम अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा हमारा हर एक नेता बुलडोजर का सामना डट के करेगा, जेल भी जाना पड़ेगा तो चलेगा। ज्ञानवापी सर्वे मामला, वाराणसी सिविल कोर्ट ने जिला अधिकारियों को दिया आदेश का जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, बुलडोजर चलाकर लोगों के घरों को उजाड़ना ठीक नहीं, इस तरह की दादागिरी गुंडागर्दी करना सही नहीं है, सीएम अरविंद केजरीवाल। योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पौराणिक संदेश दिया है। इस बीच स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग मंच कू पर भी ज्ञानवापी सर्वे और ज्ञानवापी मंदिर ट्रेंड करने लगा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की पुष्टि ने हर तरफ भक्ति रस बिखेर दिया है। तीसरे दिन का सर्वे पूरा होने और कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शिवलिंग वाले स्थान को सुरक्षित कर दिया जाए, वहां किसी को आने जाने की अनुमति ना हो। खास बात यह है कि आज ही के दिन मोदी जी पहली बार वाराणसी से सांसद चुने गए थे और आज ही के दिन भगवान विश्वनाथ ने कुएं से बाहर निकलकर दर्शन दिए। ये बहुत बड़ा सहयोग है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए बाबा महादेव, दर्शन को बेताब श्रद्धालु। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने की पुष्टि ने हर तरफ भक्ति रस बिखेर दिया है। उद्धव ठाकरे को नवाब भाई चलता है, मुन्ना भाई नहीं चलता। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में राज ठाकरे की खिल्ली उड़ाते हुए कहा था, जैसे मुन्ना भाई को सपने में गांधी आते थे और बाद में उसे पता चला कि उसके भेजे में केमिकल लोचा हो गया है, उसी तरह महाराष्ट्र में एक शख्स को भगवा शॉल ओढ़कर ऐसा लगता है कि वो बाला साहेब ठाकरे जैसा हो गया है। इस बात का जवाब देते हुए नारायण राणे ने कहा कि इनको दाऊद का नवाब भाई चलता है, मुंबई का मुन्ना भाई नहीं चलता। अपने ही भाई को ये मुन्ना भाई बता रहे हैं, केमिकल लोचा जैसा शब्द इस्तेमाल में ला रहे हैं। सीएम उद्धव पर जोरदार हमला बोले हैं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे। उन्होंने कहा, बाला साहेब ठाकरे होते तो उद्धव ठाकरे को कभी सीएम नहीं बनाते। उनको मालूम था कि ये इसके लायक नहीं है, इन्हें तो शरद पवार ने सीएम बनाया है, क्योंकि इनको भी पता है कि सीएम का काम तो उनकी पार्टी को ही करना है, ये तो बस नामधारी है। ये सीएम पद के लिए बीजेपी से गद्दारी की, वो पद लेकर भी काम नहीं कर पा रहे। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद
कि दरो दीवार तरसती है कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। ऐसी कौन सी शख्स की चीज है जिसने बाबा मिल गए, बस इतना काफी है। कहाँ से बाबा मिल जगह तो बता दीजिए, इशारों में। बाबा आज शुरुआत किसी मंजिल मिली आपको? बाबा कहाँ मिले हैं? बाबा कहाँ मिले हैं? अरे बाबा कहाँ सोहनलाल जी बाबा तो पहले से यहाँ थे, आज क्या हुआ ये बताइए जरा दर्शकों। देखिए, पुनः कह रहे कि बाबा मिल गए और बस सर्वे सर्वे यह खत्म हो गया है। क्या क्या आज सर्वे बीजेपी दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक अमीरों का, 2-3 बड़े उद्योगपतियों का, और दूसरा गरीब जनता का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, कमजोरों का। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। एक हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। कि साहब, मैं जानना चाहती थी, ये जो आपके कुलगाम में राजपूत का कत्ल हुआ था, या मैं जो बडगाम में है वहां जाना चाहती थी, मगर मुझे बंद कर दिया। हम कोई सियासत नहीं लड़ने चाहते थे, हम उनके साथ हमदर्दी करना चाहते थे, मगर हमदर्दी करने के लिए भी आप रोक रहे हैं। तो कैसे ये चलेगा? कैसे हम लोग एक दूसरे के करीब आ सकेंगे? अगर हमने एक दूसरे के करीब आना तो ये नफरत खत्म करनी है। मैंने उनके सामने ये भी कहा, ये जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, क्या सच है कि एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ? क्या हो सकता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? मैंने कहा, ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है, बल्कि यहां हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं। जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के कोनों में, वो हमारे बच्चों में भी एक लहर पैदा कर रहा है। ऐसी चीजों को बंद करना चाहिए, इस मीडिया को बंद करना चाहिए जो मीडिया इस वक्त नफरतें फैला रहा है सारे हिंदुस्तान में।